यूएस नेवी का पूर्व अफसर या फिर कोई बड़ा राज? बिना पासपोर्ट भारत में घुसा अमेरिकी नागरिक नेपाल भागते पकड़ा गया। अब भारत नेपाल सीमा पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक को नेपाल में बिना किसी वैध दस्तावेज के प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब पहली नजर में ये मामला सिर्फ एक विदेशी नागरिक के अवैध प्रवेश का लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही है वैसे वैसे इस केस के कई सवाल और साथ ही रहस्य गहराते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक अमेरिकी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में आया कैसे और वो नेपाल क्यों जाना चाहता था। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान 36 वर्षीय जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है, जिसने खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया है। उसने दावा किया है कि वो कभी यूएस नेवी और स्पेशल फोर्स का हिस्सा रह चुका है, यानी उसके मुताबिक वो सामान्य पर्यटक नहीं है बल्कि सैन्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। हालांकि फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही हैं और अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर सही नहीं माना गया है। वहीं पूरा मामला उस समय सामने आया जब सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान भारत नेपाल सीमा पर नियमित गश्त कर रहे थे और इस दौरान सोनौली थाना क्षेत्र के मौली हवा इलाके में उन्हें ये विदेशी नागरिक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिया। वहीं जवान ने जब उनसे पूछताछ और साथ ही दस्तावेज दिखाने को कहा तो वो कथित तौर पर वहां से भागने लगा। इसके बाद जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी उसे सुरक्षा बलों की निगरानी में ले जाते हुए देखा जा सकता है। अब तलाशी के दौरान उसके पास करीब 31,460 रुपए नगद और साथ ही 2 मोबाइल फोन और कुछ निजी सामान मिला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसके पास ना तो पासपोर्ट था, ना वीजा और ना ही भारत या फिर नेपाल में प्रवेश से जुड़ा कोई भी वैध यात्रा दस्तावेज। और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर ये व्यक्ति भारत तक कैसे पहुंचा। अब पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने अलग अलग दावे किए हैं। उसने कहा कि उसका पासपोर्ट पहले थाईलैंड में खो गया था, इसके बाद वो समुद्री रास्ते से श्रीलंका पहुंचा और फिर नवंबर 2025 में समुद्र के रास्ते से भारत में दाखिल हुआ। उसने ये भी कहा कि वो कई महीनों तक गोवा में रहा और बाद में बैंगलोर, लखनऊ और गोरखपुर होते हुए सोनौली बॉर्डर तक पहुंचा। तो वहीं लेकिन दूसरी रिपोर्ट में उसने ये भी कहा है कि वो बाली से भारत आया था और फिर गोवा में रहा। उसके अलग अलग बयानों ने जांच एजेंसियों के संदेह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, उसने दावा किया है कि वो अब तक करीब 70 देशों की यात्रा कर चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है और लगभग 6 साल तक अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्स में सेवा भी दे चुका है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसने 2 साल पहले सेना छोड़ दी। भारतीय एजेंसियां अमेरिकी दूतावास के जरिए भी उसकी पहचान और रिकॉर्ड की पुष्टि कर रही हैं। वहीं नेपाल जाने की वजह पूछे जाने पर ब्राउन का जवाब काफी दिलचस्प था। उसने कहा कि वो नेपाल में एक व्यक्ति नाज से मिलने जा रहा था जिससे उसकी मुलाकात गोवा में हुई थी, लेकिन जब उससे उस व्यक्ति की पूरी जानकारी मांगी गई तो वो कोई भी ठोस विवरण नहीं दे पाया। उसने ये भी कहा कि उसका पासपोर्ट बैंगलोर में रहने वाले एक परिचित के पास है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में वो कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। तो वहीं पूछताछ के दौरान एक और दावा किया उसने और उसमें उसने कहा कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड की रहने वाली एक भारतीय महिला से उसने शादी की थी। उसके मुताबिक दोनों की मुलाकात इटली में हुई और उसकी पत्नी जो है वो एक योग प्रशिक्षक है। फिलहाल पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और क्या वास्तव में ऐसी कोई शादी हुई थी या नहीं, इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ये मामला सिर्फ इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का है या इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई है। फिलहाल इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, यात्रा के रिकॉर्ड, संपर्क और पूरे मूवमेंट की जांच कर रही है। उसके खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिकी दूतावास को भी दे दी गई है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जॉर्डन ब्राउन के दावों में कई विरोधाभास है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो वास्तव में कौन है, भारत में कैसे आया और नेपाल जाने के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और आधिकारिक खुलासों पर टिकी हुई है।